Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself, Mr. Dilip Kumar Chaurasia, Department of Journalism and Mass Communication. Today, I am delivering my lecture on Introduction to Journalism. तो इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म में हम जानेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किन किन वैरायटी की आपकी बीट्स होती हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में फील्ड्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म में हम ये भी जानेंगे कि हम जर्नलिज्म किसे कहते हैं, क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो सूचना और खबर में एक डिफरेंस जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेक न्यूज़ के हम दौर में हैं जहां जर्नलिज्म और इन्फॉर्मेशन यानी सूचना विस्फोट हो रहा है। आपके पास मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल प्रिंट और तमाम ऐसे माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप तक सूचनाएं और खबरें पहुंचाई जाती हैं, जिसमें कई बार सूचना के माध्यम से आपको खबरें बताने का प्रयास किया जाता है और कई बार गलत खबरें आप तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें एक मीडिया लिटरेसी का एक पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हर एक उस आम नागरिक को और हर एक व्यूअर, लिसनर और पाठक को जानना ज़रूरी है कि हम इसमें कैसे डिफरेंस करें। तो आइए इसी सब बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आता है इसका एक कंसेप्ट, डेफिनेशन कि जर्नलिज्म है क्या। तो इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। जर्नलिज्म इज अ डिसिप्लिन, प्रोफेशन, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, editing, analyzing, verifying and presenting news regarding current events, trend, issues and people। यानी कि जो वर्तमान में हमारे आसपास की घटित घटनाएं हैं, जिनके बारे में हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उनको कलेक्ट करना, उनको वेरीफाई करना और जनहित में उसको प्रचारित और प्रसारित करना, ताकि लोगों तक वो सही सटीक जानकारी पहुंच सके। Journalism is a process of gathering, verifying, editing and presenting news and information to the society. It is also the product of these activities। यानी जो हमारे आसपास घटित हो रही घटनाएं हैं उनको हमें कलेक्ट करना है, साथ ही साथ यथासंभव और सही सटीक जानकारी पहुंचा सकें, कोई उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का इनपुट ना हो। इसके लिए हमें एडिटिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, वो हम स्क्रिप्ट के माध्यम से हो सकता है, और हमारी जो वीडियो हैं, फ़ोटोज़ हैं, फुटेज हैं, उन सबको हमें वेरीफाई भी करना पड़ता है। साथ ही हमारे पास जो सोर्स होते हैं, न्यूज़ के भी हमारे सोर्स होते हैं, हमें कहीं ना कहीं से सूचनाएं मिलती हैं, हम ग्राउंड पर रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये जो तमाम सारी चीज़ें रहते हैं इनको हम वेरीफाई भी करना होता है, साथ ही एडिटिंग करते हैं, देन पब्लिश कर पाते हैं। Journalism is a contemporary report of the changing scene intended to inform readers of what is happening around them. Next, journalism has born out of human curiosity to know about events and objects around, far and near. Next, the body of journalism is a fact because people are its very here। यानी आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मानव स्वभाव हम लोगों का होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और समाज में पत्रकारिता का यही एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम जो समाज में घटित हो रही हैं चीज़ें उनको तो लाते ही हैं, साथ ही साथ समाज को आईना दिखाने का काम भी करते हैं, जिससे कई कुरीतियाँ होती हैं, कई गलत चीज़ें प्रचलन में होती हैं, या जो कुछ गलत धारणाएं बन जाती हैं। तो मीडिया एक भी काम करता है कि लोगों को जागरूक तो करता ही है, लोगों को शिक्षित करना और सबसे पहले उनको सही सटीक सूचना पहुंचाना, जो आज के इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस सबसे सटीक जानकारी देना, लोगों को शिक्षित करना और साथ ही साथ आगे के लिए उनको तैयार करना, जागरूक करना और साथ ही साथ एक ओपिनियन क्रिएट करना, ये भी एक जर्नलिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला हमारा है पर्पज ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन आप खुद से भी ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई दिन है जिस दिन आप कुछ नया ना जानना चाहते हो, नई सूचना आप ना प्राप्त करना चाहते हो, या आपको किसी भी दिन ऐसा ना लगता हो या किसी भी क्षण ऐसा ना लगता हो कि देश, दुनिया और इवन हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, जो जनहित को सीधा प्रभावित करती हैं और सीधा उन लोगों तक भी प्रभावित करती हैं जो शासन की योजनाओं को लेना चाहते हैं।
गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है उनको अगर प्रॉपर वे में लोगों तक ना पहुंचाया जाए तो वो योजनाएं विफल मानी जाती हैं, फेल हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करे, लोगों तक सही सूचनाएं के अलावा सही जानकारी, सही योजनाएं और किस तरीके से उन तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हम पर्पज जो है उनको एक एक बार देखते हैं। पहला है टू इन्फॉर्म, लोगों को सूचनाएं प्रदान करना और साथ ही साथ उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। कई बार क्या होता है कि अब चूँकि वर्तमान में हम इंटरनेट और कंप्यूटर के युग में हैं, तो ऐसी स्थिति में सूचना का विस्फोट हो रहा है। जहाँ देखो जहाँ आपके आसपास आपके मोबाइल, टीवी, गैजेट्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, तमाम तरीके से आप तक सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। हर तरफ से सूचनाएं आप तक पहुंचाई जा रही। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस सूचना विस्फोट के दौर में सही खबरों से कैसे वाकिफ़ हों, सही सटीक जानकारी कैसे मिले, किन सोर्सेज पर हम भरोसा करें, किन चीज़ों को हम अवॉइड करें, किन चीज़ों पर हम ध्यान दें, गौर करें। तो ये ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा जो उद्देश्य है पत्रकारिता का वो है लोगों को इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट है द वॉच डॉग रोल। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है। तो इसलिए पत्रकारिता का ये दायित्व, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी बन जाती है और अधिक बढ़ भी जाती है कि आप जो बाकी के 3 पिलर्स हैं, जो पत्रकारिता तो चौथा पिलर है ही है, लेकिन अगर 3 जो बाकी के पिलर हैं, इन पे आप एक वॉच डॉग की भूमिका निभाएं, आप उन पे निगरानी रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं विसंगतियां आती ही हैं। जब कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है तो जाने अनजाने कहीं विसंगतियां आती हैं, कई तरीके की उसमें कमियां उजागर होती हैं, कई तरीके की खामियां होती हैं। तो उनको सामने लाना, उनको आईना दिखाना, उनमें सुधार कराना और लोगों तक उन सब सारी चीज़ों की जानकारी व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से पहुंचाना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये मीडिया की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी और एक कह सकते हैं पर्पज, उद्देश्य होता है, भूमिका होती है। टू क्रिएट डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। अब आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, तो उसमें मीडिया किस तरीके से भूमिका निभाता है। तो बाकी के जो 3 पिलर हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन मीडिया इंडिपेंडेंट है एक अलग ही तरीके से, जिसमें मीडिया क्या करता है कि आपको जो खबरों से एक आपको अवगत कराता है, आप तक खबरें पहुंचाता है किसी भी माध्यम से, किन्हीं भी सोर्सेस के थ्रू, जैसे आपके पास डिजिटल ब्रॉडकास्ट और आपका प्रिंट, किसी भी मीडिया के थ्रू आप तक जो खबरें पहुंचाई जाती हैं, तो उसमें एक कॉमन चीज़ होती है कि वो आपको लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करता है। हालांकि अलग अलग खबरों का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ खबरों की नहीं, यहाँ पत्रकारिता के उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके पत्रकारिता के उद्देश्य के अनुरूप उसका जो एक कह सकते हैं कि उसकी एक आत्मा है कि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से उनके अंदर एक ओपिनियन क्रिएट करने की एक जो बीजारोपण है, इनपुट है, वो डालना, ताकि आप जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं, जो न्यूज़ आप तक पहुंच रही है, जो सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं, उनको लेके आपकी क्या समझ बनती है और क्या अगर सही सटीक जानकारी आप तक खबरें पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप उसको लेके एक अपना स्वविवेक उपयोग करते हुए एक अपनी ओपिनियन बना सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने में मीडिया बहुत अच्छी भूमिका निभाता और उससे आपको आसानी होती है कि किसी भी आपको एक मत को निर्माण करने में कि आप क्या सही है क्या गलत है। कोई भी नीति हो सकती है सरकार की, कोई योजना हो सकती है, या समाज की कोई कुरीति भी हो सकती है, या किसी खबर को लेके आपकी अवधारणा भी हो सकती है, या किसी भी तरीके की खबरों को लेके आपका एक अलग परसेप्शन हो सकता है, या न्यूज़ को लेके कोई आपका नया एंगल हो सकता है कि नहीं इस खबर में इस चीज़ को जाने अनजाने मिस किया गया है, या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको जब सही जानकारी पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है कि आप अपना मत निर्माण करने में सफलता हासिल करेंगे या अपना ओपिनियन एक क्रिएट कर पाएंगे। अगला आता है टू एंटरटेन। क्या है कि मीडिया सिर्फ पत्रकारिता बस तो होती नहीं है, मीडिया के माध्यम से आपको
एक एंटरटेनमेंट का इनपुट देने का प्रयास भी किया जाता है, ताकि समाज में और लोगों के बीच एक हल्का फुल्का माहौल बना रहे, क्योंकि व्यक्ति कितना धीर गंभीर रह सकता है, उसको भी उसकी एक नीड है कि वो भी कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में रह के, अपने यार मित्रों में रह के हंसी ठिठोली और एक मजाक भी करता है और थोड़ा हल्का फुल्का रहने का कोशिश करता है, ताकि एंटरटेनमेंट के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, वो चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो, सीरियल्स हो या कोई अन्य तरीके हों, जैसे आज के समय में तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें हैं जहाँ एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोग थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और तनाव भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लोगों को एक ठहराव चाहिए, कहीं ना कहीं उसको अपने फैमिली के साथ थोड़ा हंसी ठिठोली चाहिए, एक फ्री टाइम चाहिए, रिलैक्स टाइम चाहिए। तो वो सारी ज़रूरतें भी मीडिया आपकी पूरी करता है, जिसके लिए आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराना और आपको एंटरटेन करना, ये जर्नलिज्म के उद्देश्य में भी आता है। आप आज देखते होंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर ब्रॉडकास्ट या आपका डिजिटल ऑनलाइन मीडिया, जैसे सोशल मीडिया, तो इनके माध्यम से भी आप तक एंटरटेनमेंट के इनपुट्स भेजे जाते हैं। कोई भी माध्यम आप उठा के देख लीजिए, उनमें आपको एंटरटेनमेंट सेगमेंट या पेज प्रिंट में मिलता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है, जो जर्नलिज्म का एक पर्पज भी है। एक और आता है इसका टू एजुकेट, आपको जानकारी दे दी, आपको जागरूक भी कर दिया, लेकिन शिक्षित करना भी मीडिया का काम है। शिक्षित कैसे होते हैं? जब आपको कोई सूचना और जो खबर है वो जब दी जाती है, उसके कई पहलू होते हैं अलग अलग, तो उन सारी चीज़ों को आपके सामने विथ तथ्यों, मतलब तथ्यों के साथ, और जो उसकी अलग अलग पहलू है उनके साथ जब चीज़ों को परोसा जाता है, सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक आपका परसेप्शन डेवलप होता है, आप ओपिनियन क्रिएट कर पाते हैं, आपकी एक अवधारणा विकसित होती है, आपकी समझ भी बढ़ती है, साथ ही साथ आप उन सब विषयों को लेके, देश के समसामयिक मुद्दों को लेके शिक्षित भी हो पाते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, या देश की कोई ऐसी नीति रीति या कोई योजना जो बहुतायत लोगों को प्रभावित करती हो। तो उस पर्टिकुलर मैटर पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी समझ को विकसित करके आपको शिक्षित करना भी एक जर्नलिज्म का पर्पज है। अगली हमारी स्लाइड आती है तो उसमें आता है कि हु आर अ जर्नलिस्ट, पत्रकार कौन है। जर्नलिस्ट आर ऑल मीडिया पर्सनल who engage in preparation or transmission of news stories or other basic information। यानी पत्रकार वो है, वो व्यक्ति है, वो समुदाय है, कम्युनिटी है, या वो प्रोफेशन है जो लोगों को खबरों के माध्यम से अपडेट रखने की कोशिश करता है, खबरों के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बना के रखता है, लोगों को न्यूज़ पहुंचाने का काम करता है। Journalists are those whose principal responsibility lies in news gathering, news processing and editing or the supervision or management of news operation। यानी कि जर्नलिस्ट वो है जो अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी बड़ी महती भूमिका होती है समाज में, और पत्रकार वो है, या पत्रकारिता जिसे कह सकते हैं कि ये है कि जो समाज और सरकार के बीच में एक सेतु, एक पुल का काम करता है, जो समाज और सरकार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है, समाज और सरकार के बीच में एक संवाद स्थापित करता है। जो समाज की समस्याएं हैं उनको तो सरकार तक पहुंचाता ही है कि समस्याएं किस तरीके की हैं, क्या मुद्दे हैं समाज के, कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, शासन प्रशासन से लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन, सरकार की जो चीज़ें हैं, जो योजनाएँ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो लोगों के हित में चीज़ें चलाई, जनहितैषी योजनाएँ हैं, और जो उनका प्रचार प्रसार है सरकार का, वो मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से भी वो समाज तक पहुंचाना। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो पत्रकार एक अपनी भूमिका निभाता है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके साथ ही उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो समाज और सरकार के बीच में एक संवाद स्थापित करें, एक सेतु का काम करें, और बखूबी उसको वो कर भी रहे। अब क्वालिटीज ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट, एक अच्छे पत्रकार की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसको हमने कुछ आउटलाइंस में बताने की कोशिश की है। पहला आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपका प्रभावी संचारक होना बहुत ज़रूरी है। यानी आज आप एक मीडिया पर्सन हैं, आप एक कम्युनिकेटर हैं,
तो आपको भाषा के लिहाज से, उच्चारण के लिहाज से और बर्तनी के लिहाज से, साथ ही साथ आपका जो संचार है वो बड़ा प्रभावी होना चाहिए। जैसा आप बोलेंगे वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं बोलने के साथ साथ मेरी बॉडी भी आपको साउंड कर रही होगी, आप करती ही है। यानी आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आपकी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपके साथ साथ कदम ताल करते हुए आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। अगला आता है गुड राइटिंग स्किल। अगर आपको अच्छा लेखन आता है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ये आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको अच्छा लिखना भी आना चाहिए। कारण उसका ये है क्योंकि जब तक आपके पास शब्द भंडार, भाषा और आपके पास व्याकरण की समझ नहीं होगी, ये कह सकते हैं कि जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल भी सकते हैं। तो आपकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूरत होती है वो है आपको बहुत अच्छा लिखना भी आना चाहिए। आप प्रिंट मीडिया के लिए लिखें, डिजिटल मीडिया के लिए लिखें, इवन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लिए अगर कुछ स्टोरी करते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण चीज़ है। ये कह सकते हैं कि आपका बेसिक है, फाउंडेशन है आपका मीडिया के लिए, या किसी भी अदर स्ट्रीम में आप रहते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को एक्नॉलेज किया जाता है, एक महत्वपूर्ण उसमें लिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस तरीके से प्रभावी संचार नहीं कर पाता है। ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों में। और इससे भी अलग है कि भाई कुछ लोग लिखना बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग बोलना अच्छा कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है वो व्यक्ति ने अपने उस पर कितना काम किया है। तो सबसे पहली ज़रूरत आपकी अच्छा लिखने की होती है। इसके लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। लिटरेचर आपका जितना अच्छा होगा, लिटरेचर मतलब वो साहित्य नहीं कि हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य नहीं, आपके पास आपकी वोकैबुलरी, आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर, आपकी बर्तनी, उच्चारण, ये तमाम सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हेंस करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फॉर्म में आपके साथ ये चीज़ें विकसित होती हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगला आता है गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। जैसे इससे पहले की स्लाइड में हम देख चुके हैं कि मीडिया को एक वॉच डॉग की भूमिका निभानी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत अच्छी है, अगर हम कहीं रहते हैं बगैर किसी से कम्युनिकेट किए हुए, बगैर किसी से बातचीत किए हुए, बगैर कहीं कुछ पार्टिसिपेट किए हुए, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम वहाँ से एक जर्नलिस्टिक स्टोरी अपने लिए, अपने मीडिया संस्थान के लिए और अपने न्यूज के डेवलपमेंट के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है और अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके आँख कान खुले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी आपको स्टोरी या कहें कि उस स्टोरी में जिसको आप कर रहे हैं उसमें एक नया एंगल भी मिल सकता है, जो आपकी स्टोरी को एनहेंस तो करेगा ही, साथ ही आपकी उस स्टोरी को एक्सक्लूसिव भी बना देगा और वहीं उपस्थित तमाम पत्रकारों के बीच में एक आपको अलग स्टोरी करने के बाद एक अलग मुकाम, आपकी पहचान बना सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगला आता है मल्टी स्किल। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, ख़ासतौर से ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया का दौर है, तो ऐसी स्थिति में मोजो का भी चलता है, मोबाइल जर्नलिज्म, और आज बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो आपके मतलब मोबाइल में ही सारी चीज़ होगी, मतलब बहुत आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ले जा सकते। जैसे पहले ओबी वैन वगैरह कितनी बड़ी होती थी, उसको परचेज़ करना, उसको कहीं पे ले जाना और उसका पूरा खर्चा, बहुत तमाम सारी चीज़। लेकिन आज मोजो में मोबाइल में ही सारी चीज़ें हो गई हैं, इंटरनेट है, कैमरा है, वॉइस ओवर है, एडिटिंग है, सारी चीज़ें। तो इसमें स्किल्ड हो जाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक फोटोग्राफी, बेसिक वीडियोग्राफी, बेसिक एडिटिंग और बेसिक आप लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, तो आप जितने ज़्यादा विधाओं में पारंगत होंगे, जितना अच्छा आप स्किल्ड होंगे, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आज के समय में मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की और अधिक डिमांड है। क्योंकि आज आप खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही रिपोर्टर हैं, खुद ही एंकर हैं, और आप ऐसे में अगर टेक्नो फ्रेंडली है, यानी आप टेक्निकली साउंड हैं, आप टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी कमांड रखते हैं, तो आपके लिए मतलब मीडिया में और मीडिया से जुड़े हुए तमाम उन फील्ड्स में अपार संभावना है, दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि हर एक संस्थान चाहता है कि आप
जिस पोजीशन के लिए रिक्रूट हुए हैं, भर्ती हुए हैं, उसके अलावा आप एक दो चीज़ें आपकी स्किल्ड में अगर आती हैं, आपके बायोडेटा में आती हैं, आपके सीवी में आती हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस पहले देंगे। रीज़न उसका ये है कि उनको एक रिक्रूटमेंट में 2 से 3 लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता मिल जाती है, जो कम से कम उनको इमरजेंसी में काम आती हैं। तो ये मल्टी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगला आता है क्रिएटिविटी। देखो, कोई भी फील्ड हो बगैर क्रिएटिविटी के नहीं चलती, और ख़ासतौर से जर्नलिज्म जो है वो एक आर्ट का एक एस्पेक्ट है, यानी एक कला से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें आप पत्रकारिता तो करते ही हैं, लेकिन पत्रकारिता में एक फीचर राइटिंग भी होता है, आपका लिटरेचर वाला, साहित्य वाला पार्ट भी होता है। तो जब फीचर और साहित्य जैसी चीज़ें हैं, आपके पास एडिटोरियल है, स्तंभ है, आपके कॉलम है, आपकी न्यूज़ राइटिंग है, तो इसमें एक आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। इसके अलावा अब ये तो हो गया कंटेंट वाला पार्ट। आप अगर बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कुछ कर पाते हैं, और आप अपनी खबरों को लेके कुछ रोचकता या कुछ कैची हेडलाइन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक क्रिएटिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप जब इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर अगर है, तो ये आपको बाकी जर्नलिस्ट, बाकी पत्रकारों से एक अलग आपकी पहचान बनाती है और आपको एक नए मुकाम पे ले जाती है। ये सारी चीज़ें कुछ मैंने बेसिक्स क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर आपके अंदर ये हैं या आप इन पे काम करते हैं, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मीडिया में, और मीडिया के इतर भी। कोई ऐसा नहीं है कि ये पत्रकारों के लिए ही है, ये कॉमन लोग भी अगर इसको यूज करते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट के अगर बच्चे इसको देखेंगे वीडियो को, तो वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जनरली वो चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम कुछ जर्नलिज्म के जो टाइप्स हैं उनको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि जर्नलिज्म कितने प्रकार की होती है। तो जर्नलिज्म जो है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मीडियम, यानी माध्यमों के आधार पे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, और ऑनलाइन जिसे डिजिटल मीडिया भी कहा जाता है वो भी हो सकता है। पहला आता है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में आपकी मेनली 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका आ जाता है टीवी, तो उससे आप भली भांति परिचित हैं, आप चाहे न्यूज़ देखिए, चाहे आप एंटरटेनमेंट के कोई चैनल्स देखिए, तो ये ब्रॉडकास्टिंग वाले मीडिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज करते हुए आपके यहाँ तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, आपके घर तक पहुँचाई। जैसे आपके यहाँ D2H लगा होगा, तो एक आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया का एक सही सटीक उदाहरण। दूसरा इसका एक इसमें आता है रेडियो, वो भी एक ब्रॉडकास्ट मीडिया का पार्ट है। तो टीवी और रेडियो दोनों ब्रॉडकास्ट मीडिया के पार्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको न्यूज़ स्टोरीज, बुलेटिन और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाई जाती है। जैसे आपकी मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो उस पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी, शॉर्ट मूवीज दिखाई जाएंगी, और न्यूज़ स्टोरीज को विजुलाइज किया जाएगा। ये इसका एक कह सकते हैं, जब टीवी आया था तो ये वाकई एक लोगों को शॉकिंग करने वाला, एक कह सकते हैं कि बहुत एक चमत्कारिक रूप दिखा था मीडिया का, जो काफ़ी प्रभावी है भी और रहता भी है। अब आज के समय में ज़रूर वो कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म चल रहा है, तो डिजिटल मीडिया पे ही टेक्स्ट भी है, फोटो भी है, वीडियो भी है, ग्राफिक्स भी है, तमाम सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कन्वर्जेंट जर्नलिज्म भी कहते हैं। अगला आता है इसका हमारा रेडियो। तो रेडियो में क्या है कि एक ऑडियो मीडियम है, तो रेडियो की कुछ सीमाएं भी हैं, चूँकि उसमें सिर्फ हम ऑडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। उसमें हमें ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ता है जिसमें लिसनर हमारा एक बार में ही चीज़ों को समझ जाए और दोबारा उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि एक बार जो चीज़ें रिले हो गई वो दोबारा से वो प्लेबैक नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा चुनौती रहती है रेडियो के साथ, लेकिन दोनों टीवी हो या रेडियो, ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा प्रिंट जर्नलिज्म। प्रिंट जर्नलिज्म से हमारा होता है कि इसमें अखबार हुआ, मैगजीन्स हुई, बुक्स हुई, जर्नल्स हुए, ये तमाम सारे जो चीज़ें हैं इसको हम प्रिंट जर्नलिज्म में रखते हैं, इस कैटेगरी में वो आते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि अखबार है वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। ये अलग अलग उसके फॉर्मेट हो सकते हैं कब पब्लिश करना है। और
अखबार में क्या होता है कि हम फ़ोटो का ही यूज कर सकते हैं, बाकी हमें शब्दों से ही खेलना होता है, शब्दों से और फ़ोटो को मिला के हमें अपनी बात को रखना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी खबरों को पहुंचाना पड़ता है। सेम होता है मैगजीन्स में। तो मैगजीन्स क्या होती है, मंथली भी निकल सकती है, 6 महीने और साल भर में भी आप निकाल सकते हैं। मैगजीन्स का एक जो जर्नलिज्म का अलग है, वो अखबार से इस तरीके से अलग हो जाता है क्योंकि अखबार जो होता है वो रूटीन में रहता है, मतलब डेली रहे या 15 दिन में। लेकिन मैगजीन क्या होता है, स्पेशल स्टोरीज पे कवर होता है, या कह सकते हैं आपके विशेष आलेख और स्तंभों पे आधारित होता है, खबरों पे भी आधारित होता है, लेकिन उसमें क्या एनालिसिस वाली चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा रहती हैं, खबरों से एडवांस लेवल रहता हूँ। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स आपकी तो आप जानते ही हैं, एकेडमिक्स की भी हो सकती हैं और आपके नॉवेल वगैरह भी हो सकते हैं और बाकी धार्मिक चीज़ें भी हो सकती हैं। वो बुक्स अपने डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पब्लिश करना चाहते हैं। अगला आता है हमारा ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म में क्या होता है कि आज के समय में कन्वर्जेंट जर्नलिज्म जी जिसे कहते हैं, इसका स्पेशलाइजेशन भी होता है अलग से, जिसमें आप मोबाइल और इंटरनेट या कहें कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों का आ जाना हो जाता है। जैसे आपका फ़ोटो है वो आ जाएगा, वीडियो है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, आपकी कोई भी वीडियो फुटेज है, स्टोरी है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा देना ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसमें अब सोशल मीडिया भी जुड़ गया है क्योंकि अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। आपकी एक ट्वीट से खबरें बन जाती हैं, एक ट्वीट से लोग इस्तीफा दे देते हैं, एक ट्वीट से पॉलिटिक्स में पारा चढ़ जाता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। मतलब ट्वीट से आशय मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ट्वीट और एक्स की बात कर रहे हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अब आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे ही हम आप हमारा ये लेक्चर देख पा रहे हैं और यूट्यूब पे ही बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो अब आगे आ रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि इस पर कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, सीमित संसाधन में, कम खर्चे में बेहतर कवरेज किया जा सकता है, ऐसा अनुभवी लोगों का भी मानना है और हम देखते भी हैं। जिस तरीके से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला है, ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया की पहुंच बाकी माध्यमों से ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि अखबार की अपनी बाध्यताएँ हैं, हर गांव में, हर व्यक्ति तक, हर शहर तक और हर एक पेपर पहुंच नहीं सकता। लेकिन उसी अखबार ने अपना क्या किया, डिजिटल एडिशन डालना शुरू कर दिया, तो वो हर एक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल या कंप्यूटर, इंटरनेट, वो आसानी से कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, देख सकता है। वैसे ही चैनल्स वाले हैं तो उन लोगों ने जो अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट्स के चैनल्स हैं, तो उन लोगों ने भी अपने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट कर रखे हैं, उन्होंने भी अपने चैनल्स खोल रखे हैं, तो उस पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब टीवी की ज़रूरत नहीं, उतनी अखबार की ज़रूरत नहीं, रेडियो भी आपके मोबाइल, यानी एक जो मोबाइल है वो मल्टीमीडिया डिवाइस हो गया। तो मोबाइल के माध्यम से आप सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आप उसी पे हो गई हैं, तो इसलिए इसको कन्वर्जेंट जर्नलिज्म कहते हैं। इसका एक एडवांटेज भी है। अब अगला आता है हमारा जो जर्नलिज्म के जो टाइप्स थे उसमें आता है अगला, अभी ये था मीडियम बेस पे, अब आता है थीम बेस पे, यानी मैटर, यानी कि इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन। कोई भी एक मसला हो, मुद्दा हो, कोई खबर हो, उसकी तह तक जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, यानी सच की पड़ताल करना, यानी सही जानकारी निकालना। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम मैटर के आधार पर, यानी खबरों के आधार पर, अगर हमें लगता है कि इस कोई बड़ा विवाद है, कोई बड़ा देश का ऐसा मुद्दा है जैसे जिसमें बहुत आए लोग प्रभावित भी होते हैं, या फिर जिनकी रुचि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या मैटर पे है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के थ्रू हम लोगों तक सामने ला सकते हैं। फोटो जर्नलिज्म, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें फोटोग्राफी के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी आप अगर 1000 शब्द लिखते हैं और उसके जगह पे अगर कोई एक फ़ोटो यूज करते हैं तो वो फ़ोटो अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी हो जाती है, आपको शब्दों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कई बार अखबारों में जब कोई फ़ोटोग्राफी, अगर अच्छी फ़ोटो अगर होती है कोई, उसको अच्छे कैप्शन के साथ पब्लिश किया जाता है। रीज़न उसका ये होता है कि उस फोटो को लगा देने मात्र से, उसको देख लेने मात्र से हमारा पाठक ये समझ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते वो फ़ोटो हमारी बयां कर सकती है। तो उसमें कैप्शन भी नीचे फ़ोटो में दिया रहता है। अगला आता है सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। तो सेलिब्रिटी जर्नलिज्म से आशा ये होता है कि सेलिब्रिटी
केंद्रित, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, आपकी स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, आपकी सिनेमा से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, और तमाम तरीके के जो अलग अलग प्रोफेशन हैं उनके कुछ बड़े रिनाउंड लोग होते हैं, बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं, बड़े फेमस लोग होते हैं, जिनके एक कह सकते हैं सोशल मीडिया की एक्टिविटी मात्र से या फिर उनकी कोई एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से लोग प्रभावित भी होती हैं या लोग कहें कि जानना चाहते हैं। तो ये सेलिब्रिटी सेंट्रिक जर्नलिज्म होती है, जिसमें आप बड़े स्टार्स टाइप के लोग होते हैं जिनकी हर एक अच्छी और बुरी खबर को उनकी फैन फॉलोइंग जो रहती है, उनके जो फैंस रहते हैं वो जानना चाह रहे होते हैं, तो उसको लेके एक अलग जर्नलिज्म होती है। डेवलपमेंट जर्नलिज्म, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं एज अमंगस्ट द इमर्जिंग मॉडर्न टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हैज इट्स कोर फोकस ऑन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक एंड सोसाइटी, यानी जन कल्याण और जनहित से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उसको हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए शासन प्रशासन और बाकी क्या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, किस तरीके से उनको इस चीज़ों योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो इनको लेके जो सारी घटनाक्रम रहते हैं, जो सारी जानकारियां रहती हैं, जो प्रमोशन होता है एक हिसाब से जो सरकार के एडवर्टीजमेंट के थ्रू तो होता ही है, लेकिन जर्नलिज्म में क्या होता है कि जब उसका एक नफ़ा नुकसान और कह सकते हैं कि इसके बारे में विस्तृत सारी जानकारी दी जाती है तो वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म के अंतर्गत आती है। अगला आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जाहिर सी बात है इसमें स्पोर्ट्स को कवर किया जाता है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी बीट्स अपनी डिवाइड रहती है, जो उस पर्टिकुलर बीट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंतर्गत स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आता है। तो जिसमें अलग अलग प्रकार के जो खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, जूडो है, कराटे, ये तमाम जो इंडोर आउटडोर गेम्स हैं उन पे जिनमें ज़्यादा लोगों की रुचि होती है उनको लेके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चैनल तक चल रहे हैं, स्पोर्ट्स मैगजीन्स भी निकल रही हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं भारत देश में और कहीं ना कहीं दुनिया में भी खेल का बड़ा अपना एक महत्व है। तो खेल के महत्व को देखते हुए न्यूज़ चैनल जो है वो छोटे छोटे एक अपने प्रोग्राम्स तो रन करते ही है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो न्यूज़ के साथ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत ज़्यादा मास्टरी नहीं वो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक इंटरेस्ट होने के कारण या जानकारी लेना है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना, तो उसके लिए वो स्पोर्ट्स चैनल ना भी देखें तो वो न्यूज़ चैनल्स में एक पर्टिकुलर उनका प्रोग्राम भी आता है और साथ ही साथ न्यूज़पेपर वगैरह में उसका एक पेज भी आता है। वहीं अगर हम बात करें जिनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हैं या उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तमाम ऑप्शन है, क्योंकि आज के समय में स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, आपके लिए स्पोर्ट्स की अलग से मैगजीन्स भी आती हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा संभावनाओं का क्षेत्र है। एग्रीकल्चर, हम जानते ही हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है और गाँव में निवास करता है, तो मतलब भारत जैसे देश में करीब 60 से 70% आबादी गाँव में रहने के साथ साथ उनकी एक जो आजीविका का एक माध्यम है वो खेती है। तो इससे जुड़े हुए तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, मौसम कैसा रहेगा, क्या खाद बीज डालना है, किस तरीके से किसानों को गाइड किया जाए, कैसे उनको ट्रेंड किया जाए, उनके लिए शासन की क्या योजनाएं हैं, किसान किस तरीके से मौसम की पूर्वानुमान से अपनी फसलों को तैयार कर सकता है, तो ये तमाम जो सारी चीज़ें रहती हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किसानों को समय से पहुंचाने का काम भी मीडिया करता है, जिसका एक बीट भी एग्रीकल्चर जर्नलिज्म कह सकते हैं। मेडिकल जर्नलिज्म, बीते समय में हमने कोरोना देखा, तो कोरोना ऐसा तो है नहीं है कि कोई पहले से प्री प्लान था कि ये आएगा, इतने समय तक रहेगा। तो क्या होता है कि मीडिया की, जैसा मैंने पहले की स्लाइड्स में जिक्र किया था कि लिटरेट करना, शिक्षित करना और इन्फॉर्म करना, ये सारी जिम्मेदारी मीडिया की तो है ही है। साथ ही साथ क्या हुआ कि जब मेडिकल जर्नलिज्म की हम अगर यहाँ बात करते हैं, तो अगर हम स्पेशलाइजेशन के तौर पे देखें तो पर्टिकुलर शोज भी आते हैं। आज के डिजिटल मीडिया में इस बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को मेडिकल के फील्ड के बारे में अवेयर करना, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में, उनके जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। जैसे टेलीमेडिसिन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक डॉक्टर से टेलीफोन पे कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कई हेल्थ प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, प्रमोशनल भी होते हैं, कुछ चैनल्स के द्वारा वाकई लोगों को अवेयर करने के लिए चलाए जाते हैं, जिसमें आपको
डॉक्टर रहता है, एक एंकर रहता है जो वहाँ पे टेलीफोनिक तरीके से अपने व्यूअर को जोड़ता है और उनकी प्रॉब्लम को डॉक्टर तक पहुँचाता है और डॉक्टर फिर उस पर आपको एक कंसल्टेशन देता है, तो आप उस पर अवेयर भी होते हैं और बाकी आपके एक टेलीफोन के माध्यम से ऐसे लाखों हज़ारों लोगों की समस्याएं होती तो उन तक भी वो मैसेज पहुंच जाता है। और आज तो ये ट्रेंड हो गया चूँकि सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं और यूट्यूब पे भी कुछ जो अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो वो लोग भी अब अपने यूट्यूब चैनल्स पे छोटी छोटी वीडियोज़ और कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इशूज़ के बारे में, डिसीजेस के बारे में, उनके उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय हैं, क्या उपचार हो सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, क्या चेकअप्स कराना, मतलब वो एक गाइड करने का एक कम से कम जो पर्सन है, जो बीमार है, जो हेल्थ के बारे में और अपने मेडिकल फील्ड के बारे में जानना चाहे, उनको एक गाइड करने का काम तो बहुत आसानी से कर रहा है, जो बड़ी अच्छी भूमिका निभा। तो मीडिया की भी ये भूमिका बढ़ जाती है, साथ ही साथ मीडिया तो कर ही रहा है अब, लेकिन मीडिया ऑनलाइन के ज़माने में लोगों ने अब जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनने भी आगे आके इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये सब हमारी अभी तक की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म के इर्द गिर्द मैंने कुछ बताने की आपको कोशिश की है। अब इसके बाद आगे आने वाले हम लेक्चर में चर्चा करेंगे न्यूज़ के बारे में, यानी न्यूज़ क्या होती है, सूचना और न्यूज़ में क्या अंतर है और न्यूज़ कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी मसलों पे हम अगले वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।